देखो चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको बोलते हैं आपने कनेक्टिंग वर्ड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की, कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, और ब्रेक करना है इन्हें कंपोनेंट स्टेटमेंट में, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट दी है। तो लिखा ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स बन रही हैं कि ये बन रही है आपके पास और दूसरी ये बन रही है, तो इसे कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड क्या आ जाएगा, एंड। और यहाँ पर दो स्टेटमेंट क्या बन जाएंगी, ऑल कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगी, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ठीक है। और दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ओके। और यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड। यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, एंड, ओके। और यहां पर ये कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और, ठीक है। यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है, और, ओके। और जो है यहां पर स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, किन दो स्टेटमेंट को, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये बन रही है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। और दूसरी स्टेटमेंट क्या बन रही है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। ये दो स्टेटमेंट बन रही है यहां पर, ठीक है। और इन दो स्टेटमेंट को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, और। तो यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा, और, ठीक है। नेक्स्ट है द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन एट फास्ट एट द नाइट, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, एंड। कनेक्टिंग वर्ड क्या आ रहा है यहां पर, एंड, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, कौन कौन सी कंपोनेंट स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, ठीक है। द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, एक तो ये स्टेटमेंट बन रही है, और दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बन रही है, ठीक है। द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, यही बन रही है। तो ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बन रही हैं, और कनेक्टिंग वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर, एंड, ओके। आ जाओ इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है इन्होंने, मैं रफ कर दूं पहले। देखो फोर्थ पार्ट में है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलते हैं x इज इक्वल टू एंड x इक्वल 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड। कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, एंड। ये यहाँ पर स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, किन किन स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बन रही हैं, और जो एंड है यहां पर कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है, जो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलते हैं फाइंड द क्वांटिफायर्स एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट।
क्वांटिफायर आपने यहाँ पर निकालना है। तो क्वांटिफायर आपके पास दो ही है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, यही है, ठीक है, या तो फॉर एवरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट ये क्वांटिफायर आ गया, सेकंड में क्या आएगा फॉर एवरी, ठीक है, यहाँ पर ये क्वांटिफायर आएगा, और थर्ड में क्या रहेगा देयर इज द कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्या आ जाएगा क्वांटिफायर, फर्स्ट में क्या गया देयर एग्जिस्ट, सेकंड में फॉर एवरी, और थर्ड में क्या गया देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्वांटिफायर्स आ रहे हैं तीनों के। अब इनकी नेगेशन लिखनी है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ये इसका नेगेशन आ जाएगी स्टेटमेंट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आपके पास, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो फॉर एवरी यहां पर क्या आ गया आपके पास क्वांटिफायर आ गया, इसके लिए नेगेशन स्टेटमेंट क्या बनेगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, देयर एग्जिस्ट यहां पर क्या आ गया क्वांटिफायर आ गया, और इसी की नेगेशन स्टेटमेंट क्या बनेगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ स्टेट इन इंडिया which does not have a capital, ठीक है। तो ये इसकी नेगेशन बन जाएगी, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर, ये जो पेयर आपके पास दिए हैं, ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, ये नेगेशन एक दूसरे के या नहीं है। बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स है, इज ट्रू, ये ट्रू है फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y, ये हर रियल नंबर x और y के लिए ट्रू है, ठीक है। तो देखो इसकी नेगेशन आपने लिखनी है, तो इसकी नेगेशन क्या बनेगी, ठीक है। अगर आप x और y कोई दो नंबर ले रहे हो तो उसके लिए ट्रू नहीं होना चाहिए, ये इसकी स्टेटमेंट बननी चाहिए, यानी कि बनना क्या चाहिए, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स, ठीक है, x एंड y फॉर विच जिसके लिए x प्लस वाई और y प्लस एक्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ये इसकी नेगेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर एवरी रियल नंबर x प्लस वाई, हर रियल नंबर x प्लस एक्स और y, हर रियल नंबर x और y के लिए ट्रू होगा। तो इसकी नेगेशन क्या बनेगी, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर इज रियल नंबर x एंड y, कि ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे x और y जिसके लिए इक्वल नहीं होगा। यहां पर बोल रहे हैं ये x और y ऐसे नंबर है जिसके लिए ये इक्वल है, तो नेगेशन क्या होगी इसकी, x और y ऐसे नंबर होंगे जिसके लिए इक्वल नहीं होगा। यहां तो इक्वल लिखा था, तो ये तो इसकी नेगेशन नहीं थी, तो इसकी नेगेशन ये बनेगी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, सीधा ही नो, ठीक है, नो, ठीक है। इन्होंने पूछा था ये इसकी नेगेशन है या नहीं, तो आप क्या आएगा नो, और रीजन है तो रीजन ये आ जाएगा कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस y इज नॉट इक्वल टू y प्लस x, ये नेगेशन स्टेटमेंट होगी इस स्टेटमेंट की, ठीक है, लग गया पता। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द और, यहां पर जो और यूज हो रहा है, ठीक है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। देखो एक्सक्लूसिव क्या था, एक्सक्लूसिव और क्या था, जब आपके पास कोई एक होगा ओनली वन, ठीक है, एक कोई एनी वन होगा, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, तो वो क्या था आपके पास एक्सक्लूसिव, और इंक्लूसिव क्या था, साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन। अब यहां लिखा है फर्स्ट सन राइजेस और मून सेट, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो आपके पास ये क्या जाएगा एक्सक्लूसिव एनी वन, ठीक है, साइमल्टेनियसली वन कैन हैपन, ठीक है, वो दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, तो कोई एक होगा, तो ये क्या जाएगा आपके पास एक्सक्लूसिव और। नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड
हैव अ राशन कार्ड और पासपोर्ट। देखो आपने लाइसेंस के अप्लाई करना है तो आपके पास राशन कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन। ये क्या रहा आपके पास, इंक्लूसिव, ये क्या जाएगा, इंक्लूसिव। नेक्स्ट है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो सभी इंटीजर्स या पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या दोनों में से एक ही हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते, तो साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन। ये क्या जाएगा मेरे पास, एक्सक्लूसिव। यहां पर कौन सा और है, एक्सक्लूसिव। ओके, ये थी आपके पास 14.3 एक्सरसाइज। ओके।